जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कैंडिडेट के लिए मेरी सबसे फेवरेट वैकेंसीज लेकर आ चुका हूं, जो कि आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। बीआरसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल आपकी 4474 पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। बहुत ही बड़े पदों पर आपकी ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म जरूर फिलअप करना। सभी के एडमिट कार्ड आएंगे और इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है। 1 महीने का आपको टाइमिंग दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर इस फॉर्म को फिलअप करना है। 22 मई तक इस वैकेंसीज की खास बात यह है कि ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपके राष्ट्रपति के अंडर में आपका आता है। डायरेक्ट ये डिपार्टमेंट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इतनी बड़ी वैकेंसीज आज तक इस डिपार्टमेंट में मैंने कभी भी नहीं देखी। मैंने 10 से 12 साल हो गए इस वैकेंसीज को देखते हुए, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसीज आज तक कभी भी नहीं देखी। इसमें आपकी रोजगार मेले के तहत ये सभी बड़ी वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको रोजगार मेले के तहत बताया था कि इस साल बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं। 2024 में चुनाव है, इसकी वजह से डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बहुत सारी बड़ी रिक्रूटमेंट आपकी आउट की जा रही हैं, जो कि 4474 पदों पर एक साथ रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इसका सबसे फास्ट प्रोसेस रहता है। लास्ट आपकी 8 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस साल मतलब 2023 के एंड तक आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम आपकी रहती है। कंप्लीट इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट रहता है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। सब कुछ जानकारी स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब इसमें आपकी आउट की गई है। इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है। ऑल इंडिया में बहुत सारे सेंटर हैं। इसमें ऑल इंडिया की ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है, न कि मुंबई महाराष्ट्र की अकेली वैकेंसीज हैं। आपके ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें आपकी परमानेंट पोस्ट आपकी ये आउट की गई हैं। ऑल इंडिया के लिए ऑनलाइन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, पहले आपको देखना ज़रूरी है कि 24 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जानी है। तो आप देख सकते हैं 24 तारीख से इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर देना। उसके बाद में साइट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और 22 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी पहली जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, अफसर लेवल से लेके 10 तक की, ग्रुप डी तक की या सी तक की इसमें पोस्ट रहने वाली है, जिसमें अच्छा खासा पेमेंट आपको इसमें मिलता है। पहली जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ये वैकेंसीज हैं। टेक्निकल अफसर आपकी सी की वैकेंसीज हैं। 181 पदों पर वैकेंसीज बहुत बार आती हैं, लेकिन 100-150 आज इससे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं आती हैं। लेकिन इस बार आपकी टोटल सभी एक साथ वैकेंसीज आउट की गई हैं, जो कि 4000 से ऊपर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें 181 पद हैं टोटल। ग्रुप ए की वैकेंसीज है, लेवल 10 की वैकेंसीज है। हर प्रकार के कैंडिडेट के लिए हर प्रकार की वैकेंसीज है, ज़्यादा अपर से लेके लोअर तक सभी वैकेंसीज में ऐड है। इसकी 56,100 आपकी वैकेंसीज एंट्री पे एंट्री आपकी सबसे पहले इसमें रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। बीएससी लेवल की पोस्ट है। 35,400 फर्स्ट में आपका बेसिक रहेगा। अदर अलाउंसेस आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रहेंगे। बाकी की इसमें और भी बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, जो कि एटॉमिक डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के लिए। टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, जो कि आईटीआई डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है, जिसमें 21,700 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में सेकेंड पोस्ट आपकी आउट की गई हैं कैटेगरी स्पेशल ट्रेनिंग की, जो कि कैटेगरी 1 के जो पोस्ट हैं वो 1216 पोस्ट टोटल है, जिसमें फर्स्ट ईयर 24,000 पेमेंट मिलेगा। सेकंड ईयर आपको 26,000 पेमेंट मिलेगा। 2 साल का इसमें टर्नओवर रखा जाता है, मतलब आपको सिखाया जाता है सब कुछ काम। मतलब इसमें ट्रेनिंग होती है सबसे पहले 2 साल की। 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में आपको एक पद दिया जाएगा। जैसे इसमें ये पद मिलेगा आपको साइंटिफिक असिस्टेंट पहली स्पेशल ट्रेनिंग, जो फर्स्ट पोस्ट है कैटेगरी 1 वाली पोस्ट में आपको एक पद दिया जाएगा। 2 साल के बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट का पद मिलेगा, जो कि लेवल 6 की पोस्ट का रहेगा, जो कि आपके 2 साल बाद में 35,400 बेसिक
उसके बाद में जो भी अलाउंसेज रहेंगे टोटल मतलब 60,000 से ऊपर का पेमेंट आपको रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट में आप जाएंगे सीधे, यदि स्पेशल ट्रेनिंग में आपका सिलेक्शन होता है तो, जिसमें इतनी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। सब कुछ जानकारी आपको दी जाएगी इसमें, टॉप 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपकी। तो कैंडिडेट बिल्कुल अच्छे से समझें इसको, जानकारी को। काफ़ी कैंडिडेट ये सोचेंगे कि ये वैकेंसीज बिल्कुल आपकी टेम्परेरी बेस की वैकेंसीज है, बिल्कुल नहीं है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, परमानेंट जॉब। इसमें आपकी कैटेगरी सेकंड की जो पोस्ट है 2946 पोस्ट है, आज तक की सबसे बड़ी पोस्ट आपकी इसमें आउट की गई है 2946 पोस्ट, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद में सेकंड ईयर आपको 22,000 पेमेंट मिलेगा। ये दोनों साल आपको निकालने के बाद में आपको टेक्नीशियन बी और सी की पोस्ट मिलेगी। बी में यदि आप जाते हैं टेक्नीशियन बी में तो उसके बाद में आपको 21,700 पेमेंट रहेगा। सी में जाते हैं तो आपको 25,000 से ऊपर आपका पेमेंट रहेगा। आपको 2 पोस्ट इस प्रकार से दी जाती हैं। यदि 2 साल की ट्रेनिंग आपकी की जाएगी तो उसमें आपका काबिलियत देखी जाएगी। यदि अच्छे पोस्ट पे आप यदि जाना चाहेंगे, जैसे टेस्ट मिलेंगे आपका ग्रुप और बी और सी के लिए टेक्नीशियन, उसमें दोनों का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें यदि आपका अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपका यदि बी में सी में चले जाएंगे या बी में आपके बाद में आ जाएंगे, लेकिन आपको निकाला नहीं जाता है टेक्नीशियन में। आपकी 100% बी और सी पोस्ट आपको मिलती है। तो आप देख सकते हैं यदि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने तो 2 साल आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें अच्छे से आपको मार्क्स प्राप्त करना होगा और अच्छे से तैयारी करके कंप्लीट आपको उसमें सीखना होगा, तो आप अच्छी लेवल की पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निकाला बिल्कुल भी नहीं जाता है, दोनों में से आपको एक पोस्ट आपको दी जाएगी। पहले आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें आपको ये पेमेंट मिलेगा, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में आपको टेक्नीशियन के पद पर रखा जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गई। के बाद क्या क्या रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितने कैंडिडेट के लिए क्या क्या रखा गया है, वो अपन चेक कर लेते हैं। पहली जो पोस्ट है टेक्निकल अफसर के लिए, टेक्निकल अफसर के लिए भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार बांटा गया है और अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। इसमें ऑनलाइन आप इनवाइटेड पोस्ट द टेक्निकल अफसर, जिसमें आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, जैसे एमएससी है, एमएल लेबोरेटरी से संबंधित है, बी या बीटेक है, ये संबंधित आपके जो भी कैंडिडेट होंगे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे पहली पोस्ट है आपकी बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेकेमिस्ट्री, उसके बाद में माइक्रो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी आपके डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट में आपकी ईडब्ल्यूएस पदों पर एक वैकेंसीज रहने वाली है। आपकी इसमें कट ऑफ भी जिस प्रकार से दिया गया है डिपार्टमेंट, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मिनिमम परसेंटेज आपको मैं बताता हूँ कि जो कैंडिडेट किस लिए आपकी कट ऑफ कम रहती है, मतलब कंपटीशन कम देखने को लिए मिलता है। आपके मिनिमम 60 में रख दी गई है। 60% मतलब आपकी कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार की एमएससी किया है तो एमएससी में 60% चाहिए, बीएससी किया तो बीएससी में 60% चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें छट जाते हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट के 60% नहीं है वो इसमें नहीं दे पाएंगे, तो आधे कैंडिडेट यहाँ पे कट हो गए। दूसरी बात और मैं बताऊंगा, इसमें सबसे खास बात रहती है आयु की, मतलब आयु सीमा इतनी कम रखी गई है कि आपके आधे कैंडिडेट वहाँ कट हो जाते हैं। तो बहुत ही यंग लड़के, मतलब यंग लड़कियां या लड़के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़। तो दोनों यंग लड़के और लड़कियां इसमें लिए जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम इसमें एज रखी जाती है। तो कैंडिडेट वहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम कट ऑफ में आपको सिलेक्शन हो जाता है। यूआर की कैटेगरी में यहाँ पे हमेशा कट ऑफ कम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एज कम होती है वहाँ पे। इसकी वजह से मैंने हर बार देखा है यूआर की कैटेगरी में इसमें कम कट ऑफ मिलता है और बाकी की जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ ज़्यादा मिलता है यहाँ पे इस वैकेंसीज में। तो इसमें एमएससी आपका मांगा गया है इन सब्जेक्ट से, किसी में भी सब्जेक्ट में आपका एमएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए है, तो केमिस्ट्री के लिए एमएससी इसमें होना चाहिए, किसी भी एक आप केमिस्ट्री या एमएससी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो कि 60% के साथ आपका होना चाहिए। जिसमें आपके टेक्निकल अफसर की पोस्ट मिलने वाली है, लेवल 10 की पोस्ट रहेगी, जो कि बहुत ही शानदार पोस्ट है, अफसर लेवल की, ग्रुप बी की पोस्ट है। आपको सीधे ही जाते गजेटेड अफसर का ठप्पा लग गया। आप देख सकते हैं इसमें एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, इसके बाद में अदर की 5 पोस्ट है, इसको 9 पोस्ट टोटल है। उसके बाद में फिजिक्स की है, तो फिजिक्स यदि एमएससी किया किसी ने भी तो उसके लिए 14 पोस्ट है।
नेक्स्ट पोस्ट आपकी आर्किटेक्चर की है, तो इसमें एक पोस्ट आपकी अदर की रहने वाली है, जो कि बी टेक आपका आर्किटेक्चर से होना चाहिए। केमिकल की आपकी टोटल 20 पोस्ट हैं, जिसमें बी और बी टेक होना चाहिए केमिकल से। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग है, उसकी 20 पोस्ट हैं, बी टेक होना चाहिए सिविल से। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की है, टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें बी टेक होना चाहिए या आपका साइंस कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके टेक्निकल अफसर के लिए पोस्ट हो गई। कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी और डिपार्टमेंट वाइज ही आपका आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी ड्रिलिंग से संबंधित, जो कि 8 पोस्ट हैं, बी टेक मैकेनिकल ड्रिलिंग से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 23 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें इलेक्ट्रिकल है तो 15 पोस्ट हैं, जो कि बी टेक आपका होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका जो पोस्ट है उसकी में 8 पोस्ट हैं, जो कि बी टेक होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 44 पोस्ट है, बी टेक मैकेनिकल से होना चाहिए। उसके बाद में मेट्रोलॉजी आपकी है, उसमें आपकी 3 पोस्ट है, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट मिलते हैं, इसमें बहुत ही कम कट ऑफ मिलेगा आपको। माइनिंग है, माइनिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, बी टेक आपका माइनिंग से होना चाहिए। ये सभी आपके टेक्निकल अफसर की पोस्ट हो गई। उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित भी आपकी इसमें एक पोस्ट रखी गई है, जो कि आपकी एक पोस्ट आपकी जनरल के लिए रहेगी। एम लाइब्रेरी इसमें आपका होना चाहिए, विथ 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसमें तो सबसे कम कट ऑफ आपको रहेगी, इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो भी दिया गया है, इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एक पोस्ट आपकी रहने वाली है, कलर विजन के लिए, हायर हैंडरिंग के लिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो लोकोमोटर है, डिसेबिलिटी है, उससे संबंधित है, तो आपकी चारों पे एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। कोड आप देख सकते हैं सभी रखेंगे, कोड के हिसाब से ही पूरी पोस्ट आपकी चलने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी आएगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की क्वालिफिकेशन रखी जाती है, तो बीएससी आपके पास डिग्री है तो उसमें आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी डिपार्टमेंट आपका अलग अलग रहेगा और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट पे ही कट ऑफ आपकी रहेगी, और इस हिसाब से आपको अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक से ज़्यादा आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने भी आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग। चाहे आपको जितना फॉर्म अप्लाई करना उतने अप्लाई करिए। एग्ज़ाम हो सकता है एक साथ ना हो, हर बार ही एग्ज़ाम अलग अलग ही होती है, तो आप अलग अलग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th लेवल, 12th लेवल, और जैसे ही आपको अप्लाई करना हो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसीज है फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस के लिए, और आपके बीएससी में फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस आपने किया तो 7 पोस्ट आपके लिए आउट की गई हैं, बहुत ही अच्छा मौका आपके पास। उसके बाद में आपकी जो रहने वाली है टेक्नीशियन बी की पोस्ट, टेक्नीशियन बी की पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट का। आपने बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो कि सर्टिफिकेट किया होगा, इसमें आपकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसमें असिस्टेंट या जो भी आपके आईटीआई वगैरह से संबंधित बॉयलर अटेंडेंट का आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो 24 पोस्ट है। इसमें भी आपका बहुत ही कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन के लिए। अब नेक्स्ट वैकेंसी चलते हैं स्पेशल ट्रेनिंग फर्स्ट की, जिसमें आपका जो एमएससी बीएससी ये मांगा जाता है, उस कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। फर्स्ट वैकेंसीज है जो भी स्पेशल ट्रेनिंग की, उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री या बायो साइंस या लाइफ साइंस या बायोलॉजी तीनों में से आप सब्जेक्ट हैं, तो आपके लिए आपका बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो भी डिग्री आपके पास है उसमें 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल आप कवर करके चलें, 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। एससी की 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की 7 पोस्ट हैं, अदर की आपकी टोटल 12 पोस्ट हैं। 21 पोस्ट पे आप यदि अप्लाई कर सकेंगे जिस आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बॉटनी, ये सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो भी बीएससी जिसमें 60% आपके ऊपर हैं तो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं 60% से ऊपर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के पास मिल जाएंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए देख लिए 169 पोस्ट आपकी, बहुत ही बड़े पदों पर रिक्रूटमेंट है आपकी बीएससी केमिस्ट्री के लिए। बीएससी केमिस्ट्री से आपने किया है विथ आपके मेजर जो सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और उसके बाद में बायोलॉजी, इन तीनों में से आप केमिस्ट्री के साथ मेन आप ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ये आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा मौका आप कैंडिडेट के लिए।
उसके बाद में ये भी दिया गया है कि और आप यदि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हैं तो भी इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में फिजिक्स की 117 पोस्ट बीएससी आपकी फिजिक्स से होनी चाहिए। मेजर सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप बायोलॉजी, इनमें से होना चाहिए। और मैथमेटिक्स और जो केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं वो तो आराम से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की भी बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए भी 2 पोस्ट हैं जनरल के लिए, जो कि एग्रीकल्चर बीएससी से। हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपकी 6 पोस्ट हैं, जो कि आपकी बहुत ही शानदार पोस्ट हैं। केमिकल के लिए डिप्लोमा केमिकल से आपने किया, देखो डिप्लोमा की वाले कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही शानदार पोस्ट आ चुकी हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। कोई भी केमिकल डिप्लोमा आपने किया तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, तो वो 144 पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। कैटेगरी वाइज आप आराम से देख सकते हैं। ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट है way2jobset.com, वहाँ पे देख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख सकते हैं। तुरंत आपकी अपलोड की जाएगी ये पीडीएफ जैसे ही वीडियो अपलोड होते ही। इलेक्ट्रॉनिक्स की 98 पोस्ट है। डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेशन या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन की आपकी पोस्ट है, टोटल 59 पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 328 पोस्ट है। डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल होना चाहिए। उसके बाद में मेट्रोलॉजी इसमें आपकी है तो उसमें 5 पोस्ट है डिप्लोमा के लिए। और आर्टिकल्चर है तो उसमें आपकी 2 पोस्ट है। आर्टिकल्चर के लिए भी अब बहुत ही अच्छा मौका है। सिविल के लिए भी आपकी इसमें 62 पोस्ट है। सिविल डिप्लोमा आपने किया तो भी अप्लाई कर सकेंगे। ऑटोमोबाइल के लिए भी आपकी 4 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से सब कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा, 10th, बीएससी, सभी कैंडिडेट हैं उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए भी आपकी 3 पोस्ट हैं। इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट मिलेंगे, ऐसा मौका बार बार में नहीं मिलता। आपका यदि बीएससी किया 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का डिप्लोमा आपने किसी भी सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी से किया तो 3 पोस्ट आपके लिए आउट की गई हैं। ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए पोस्ट रहने वाली है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए अलग से वैकेंसीज इसमें आउट की गई है। उसके बाद में जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट आपकी आउट की गई हैं, बहुत ही बड़े पदों पर ये रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं। आज तक की सबसे बड़ी पदों पर ये रिक्रूटमेंट रहने वाली हैं। फिटर ट्रेड से आईटीआई यदि आपने किया है फिटर ट्रेड से, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। किसमें? 10th में, आईटीआई में नहीं, 10th में 60% आपके पास होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट तो आपके पास रहता ही है, सब कोई भी आपने 10th किया तो उसमें साइंस सब्जेक्ट साथ में रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन 60% की मार्क्स रख दिए गए हैं आपके। 60% मिनिमम 10th में होने चाहिए, प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए। कितना भी आपके आईटीआई में मार्क्स हैं वो चलेगा, लेकिन 10th में आपके 60% होने चाहिए। फिटर के लिए कितने पदों पर रिक्रूटमेंट है? आज तक की सबसे बड़ी पदों पर है 698 पद पर आपकी। इसमें आपकी 342 पदों पर यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हो सकता है ये पोस्ट भी खाली जाएं, 342 में से कुछ पोस्ट आपकी खाली जाएंगी, क्योंकि इतने कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे कि जो कि पूरा पेपर पास कर सकें और आपके जो एज के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकें, और सभी क्वालिफिकेशन जो 60% का मांगा गया है उसको क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को सही से आप अप्लाई कर सकें। तो ये सबसे बड़ी खास बात इसी में यही रहती है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही लोअर कट ऑफ में इनका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर कैटेगरी वालों का, क्योंकि जो भी आपकी अदर पोस्ट हैं या ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही कम कट ऑफ में सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही कम कट ऑफ इसमें रहने वाला है। मैं कट ऑफ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना कट ऑफ रहा था और कैसा पेपर आपका रहने वाला है। इसमें सब्जेक्ट आपके जो भी है क्वालिफिकेशन से संबंधित आए नहीं, जो भी आपका जैसे फिटर है तो फिटर से संबंधित क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है, फिटर से संबंधित क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। उसके बाद में टर्नर मशीनिस्ट की आपकी 213 पोस्ट हैं। उसके बाद में वेल्डर के लिए 99 पोस्ट हैं टोटल। ये आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए 60% के साथ, विथ मतलब आपके 10th में 60%, फिर आप
आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। आप जो भी ट्रेड है उसमें व्हीकल मैकेनिक है, जो मैकेनिक है, उसके बाद में टूल मैकेनिक है, उसके लिए 18 पोस्ट है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की भी आपकी 399 पोस्ट है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपकी टोटल 226 पोस्ट है। इस प्रकार के बाद में आपकी वैकेंसीज आईटीआई कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हैं आईटीआई वाले सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें अलग अलग है, प्लम्बर की भी है, कारपेंटर की भी है। उसके बाद में मैकेनिक जो वाटर मैकेनिक की भी संबंधित वैकेंसीज हैं, डीजल मैकेनिक से भी संबंधित है। तो सभी ट्रेड की आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही बड़े पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट है। इसमें 60% आपके 10th में होने चाहिए, साथ में आईटीआई पास होने चाहिए। क्वालिफिकेशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ इसमें दी गई है एज की। एज भी आपको बताने वाला हूँ कौन सी ट्रेड में कितनी एज आपकी मांगी गई है। उसके बाद में आपकी सबसे बड़ी वैकेंसीज आपके 12th पास वाले कैंडिडेट के लिए 532 पोस्ट टोटल रहने वाली हैं, जिसमें अदर के लिए आपके 271 पोस्ट, आपकी ओबीसी के लिए 154 पोस्ट, बाकी के अलग कैटेगरी पे आप देख सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हाई सेकेंडरी विथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है। आप जो भी कैंडिडेट हैं 60% जिस मार्क्स भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले कैंडिडेट हैं, जो कि आप अप्लाई करने के लिए एयरफोर्स, नेवी इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट एसी वैकेंसी 60 साल की परमानेंट सर्विस की ये वैकेंसीज प्लांट ऑपरेटर की निकली हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसी वैकेंसीज आपको बार बार में नहीं मिलने वाली। 532 पोस्ट ये टोटल रहने वाली हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी से संबंधित भी 303 पोस्ट हैं, जिसमें हाई सेकेंडरी के साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी आपके पास है 60% के साथ, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। गर्ल्स एंड जो भी आपका बॉयज़ दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डेंटल टेक्नीशियन है, तो उसके लिए एक पोस्ट है, जो कि हायर सेकेंडरी के साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की उसमें एक पोस्ट आपकी आउट की गई है, उसमें भी सेम प्रोसेस आपकी मांगी गई है। 60% आपके हाई सेकेंडरी में होने चाहिए, साइंस के सब्जेक्ट के साथ, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। ये बहुत ही शानदार पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। इसमें आपके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इस प्रकार से आपकी वैकेंसी दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका इसमें दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी है, जो ट्रेनिंग होगी स्पेशल ट्रेनिंग की, उस पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपसे मांगा जाता है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट किस में निकलते हैं, पहले आपका होगा 60% का लिमिट, वहाँ दूसरा आपका स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड 160 हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 160 हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान रखें, स्पेशल ट्रेनिंग फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों में 160 हाइट होनी चाहिए। 45 kg का आपका वेट होना चाहिए। 45 kg से वेट कम है वो कैंडिडेट इसमें आप अप्लाई न करें, और हाइट 160 मिनिमम होनी चाहिए। तो ये 2 रीज़न हो गए आपके कट ऑफ करने के, कम करने के, या कंपटीशन कम होने के। और तीसरा रीज़न आपका आ चुका है एज का रीज़न। एज का रीज़न भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल अफसर के लिए 18 से 35 साल अप्लाई कर सकता है। SC ST OBC को छूट रहेगी, लेकिन जो जनरल EWS के कैंडिडेट हैं वो 18 से 35 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल है, इसमें भी बहुत ही कम कैंडिडेट छट जाएंगे। उसके बाद में टेक्नीशियन है, तो 18 से 25 साल ही ओनली रखी गई है। 18 से 25 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी पोस्ट है स्पेशल ट्रेनिंग फर्स्ट की, तो उसमें 18 से भी नहीं, 19 से 24 साल तक आपका रखा गया है। 18 वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, और 25 साल वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। 19 से 24 साल ओनली रखी गई है। OBC SC ST को छूट मिल जाएगी, लेकिन जनरल की जो पोस्ट है उनमें 19 से 24 साल तक के ही अप्लाई कर सकेंगे। के बाद में आपका आता है स्पेसीमैन ट्रेनी सेकंड, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 2000 से ऊपर पदों पर है। उसके लिए ओनली 18 से 22 साल का ही टाइमिंग रखा गया है, जैसे आर्मी में रखा जाता है 18 से 21 साल। इसका ओनली 18 से 22 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले, 12th वाले जो भी आपके मांगे गए हैं, इनके लिए ओनली 18 से 22 साल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप देख सकते हैं, इसमें बहुत एक कैंडिडेट छट जाएंगे, बहुत सारे कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए इनकी दोनों की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। बाकी की आपको OBC हैं तो 3 साल की छूट
मिलेगी। डिग्री वाले जो आपके ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, इनकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है जनरल कैटेगरी से। इनकी हमेशा ही ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें एज की लिमिट इस प्रकार से रखी गई है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर ओबीसी में ही जाते हैं, फिर एससी एसटी में ही जाते हैं। तो इस प्रकार से कारण आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की ज़्यादा कम देखने को मिलती है बाकी की जो कैटेगरी से। एससी एसटी के लिए तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड हैं तो उसके लिए आपकी 10 साल, ओबीसी के लिए आपकी उसमें 10 साल मिल जाएगी छूट। उसके बाद में आप देख सकते हैं एससी एसटी है तो 15 साल आपकी छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट अपनी एज की छूट आप देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी बहुत कम रखी गई है, ज़्यादा पे एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं रखी गई है। इसमें पहले आपका सिलेक्शन मोड देख लेते हैं। टेक्निकल अफसर के लिए आपका पहले इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी आपकी करवाई जा सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट है तो उसके लिए भी आपका पहले इसमें बीएससी लेवल का आपके 40 क्वेश्चन का ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। दो ये चीज़ें रखी गई है। स्पेशल ट्रेनिंग फर्स्ट और सेकंड के लिए इसमें दोनों चीज़ें रखी गई है। टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं पहले आपका इसमें प्राइमरी टेस्ट होगा। प्राइमरी टेस्ट में आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल आंसर्स के 20 नंबर। ये पहला पेपर आप पास करेंगे तो सेकंड पेपर आपका कॉपी चेक होगा, लेकिन एडवांस टेस्ट आपका लिया जाता है जो कि ट्रेड से संबंधित होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो भी ट्रेड से संबंधित, और थर्ड आपका रहेगा स्किल टेस्ट। ये दोनों पास आप करने के बाद में थर्ड आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी रहती है। तो इसके बाद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भी सेम प्रोसेस आपकी रहती है। स्पेशल ट्रेनिंग में भी सेम यही प्रोसेस रहती है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपकी दी गई है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई आपका रहेगा। 22 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए कंप्लीट आपके एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो टेक्निकल अफसर के लिए 500 रुपये की फीस है, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये की, और टेक्नीशियन के लिए ओनली 100 रुपये की फीस। बाकी की एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं रहने वाली है, किसी भी कैटेगरी के हो चाहे। उसके बाद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए 150 रुपये की फीस है। कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए 100 रुपये की फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं रहने वाली है, चाहे किसी भी कैटेगरी के आपकी वुमेन हो चाहे। ये आपके कंप्लीट प्रोसेस आप देख सकते हैं। सेंटर आपके बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, आप कहीं भी अपने सेंटर पे दे सकते हैं। दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी सेंटर दे सकते हैं। ये सभी चीज़ आप सेंटर देख सकते हैं। जयपुर, कानपुर, जोधपुर, बहुत सारे सेंटर हैं। आप उसमें से सेंटर चॉइस करिए और 3 सेंटर में से आपका एक सेंटर आपको मिनिमम मिल जाएगा। एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन जारी किए जाएंगे इस वेबसाइट पर ही, वहीं से आपको कंप्लीट आपको दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी के हुए आपका ID मांगा जाएगा। ID आपको साथ में कंप्लीट चाहिए होगा, तो ID वही आपको तैयार रखेंगे जो कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें ID आपका मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। SC ST के कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, OBC कैटेगरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के तो आप बिल्कुल लास्ट में आपको निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बात को ध्यान में रखना है। SC ST कैटेगरी को आपको आने जाने का किराया भी मिलेगा एग्जाम देने के लिए, स्किल टेस्ट देने के लिए, सभी के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा इसमें मिलने वाला है। चाहे EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप बहुत ही अच्छा इसमें वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। इसमें आपकी देख सकते हैं कैटेगरी में आपको जैसे बताया था कि जैसे कैटेगरी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी है, स्पेशल ट्रेनिंग की कैटेगरी है, उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का आपका लेवल 7 का आपका प्रमोशन मिलेगा जो कि 44,900 आपका इसमें रहने वाला है। देख सकते हैं 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं 2 साल की ट्रेनिंग जो स्पेसिमेन ट्रेनिंग के लिए रहेगी। दो पोस्ट है स्पेसिमेन ट्रेनी फर्स्ट और सेकंड, दोनों के लिए आपकी 2 साल की ट्रेनिंग में आपको मैं जैसे अमाउंट बताया था उतना मिलेगा। उसके बाद में आप कंप्लीट 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में 100% आपका सिलेक्शन होगा, जो कि इसमें कोई भी निकाला नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल की ट्रेनिंग ही है उसमें पेमेंट थोड़ा कम मिलता है, बाकी की आपका लेवल 7 की आपकी पोस्ट मिलेगी। कैटेगरी सेकंड है तो उसमें आपकी टेक्नीशियन C की पोस्ट मिलेगी तो लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। टेक्नीशियन B की पोस्ट मिलेगी तो लेवल 3 का आपका पेमेंट मिलेगा, जिसमें आपके 25,500 B में और C में 21,700 आपको मिलेंगे। बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा 3 साल का।
इसमें आपका ये रहेगा कि जैसे कि 2 साल आप ट्रेनिंग किया और कहीं अच्छा नंबर मिल गया आपको, तो कहीं दूसरी जॉब छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। 2 साल की यदि आपने ट्रेनिंग ली है तो आप वहीं पे जॉब आपको करनी होगी। ये 100% आपको लिए इसमें बॉन्ड भरवाया जाता है। मिनिमम आप प्रोविजन पीरियड खत्म 2 साल का करने के बाद में 3 साल की सर्विस कंप्लीट आपको देनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट है उसमें, तो नहीं तो आपको नहीं पैसा चुकाना पड़ेगा, जो भी आपका बॉन्ड में दिया गया होगा उतना। तो ये कंप्लीट आपकी प्रोसेस दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी एससी आपका किराया जो मिलेंगे, एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उसको आने जाने का किराया भी इसमें मिलेगा, सबसे अच्छी खास बात है। और जो भी कैंडिडेट है इसके संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ में ही जो भी कैंडिडेट मैं बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसा आपका पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे संबंधित पूरा वीडियो आपको बताया जाएगा। जैसे ऑनलाइन अप्लाई होंगे तो पूरा अप्लाई कैसे आपको करना है वो भी आपको बताया जाएगा। एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। और जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एज की लिमिट आपकी कम रखी गई है। एसपीसी ट्रेनिंग के लिए हाइट भी आपकी 160 रखी गई है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन बहुत ही लो हो जाता है। सभी क्राइटेरिया आप यदि आप पास कर तो आपको फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, बहुत ही कम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।